हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे युवा जिन्हें किरोड़ी लाल मीणा के रूप में देखा जा रहा है। कई सारी समानताएं इनकी हैं। किरोड़ी लाल मीणा से उसी ज़िले से आते हैं, उसी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। दूसरी बात ये है कि आंदोलन करने में युवाओं में सबसे आगे हैं। अब तक इनकी कई ऐसी आंदोलन रही हैं जिनमें इनको सफलता मिली है। उम्र मात्र इनकी 28 साल है और तमाम जो आंदोलन इन दिनों देखा जा रहा है राजस्थान में, जयपुर में, वो इन्हीं की अगुवाई में होता है। चाहे वैसाई भर्ती हो, चाहे वो आरक्षण की बात हो, तमाम मुद्दों पर ये मनोज मीणा सामने रहते हैं। इन्हें युवा भी किरोड़ी लाल मीणा की तरह ही देख रहे हैं। जैसे ही वो आंदोलनों में हमेशा आगे रहते हैं, सरकार किसी की हो, बात होती है केवल छात्रों की और युवाओं की। तो मनोज से समझते हैं। मनोज, एबीपी लाइव पे स्वागत है आपका। जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके पूरे प्लेटफॉर्म को। जी। ये जैसे किरोड़ी लाल मीणा यहाँ पर राजनीति में हैं और कैबिनेट मंत्री हैं, कई बार सांसद विधायक रह चुके हैं, लेकिन आंदोलन की बात जब आती है तो सारे जो नेता हैं वो उधर ही देखते हैं, लोग भी उधर देखते हैं किरोड़ी लाल मीणा क्या एक्शन ले रहे हैं। तो आप जब आंदोलन में आते हैं तो क्या लगता है कि ये जो आप कर रहे हैं सही है? जो युवाओं की बात उठ रही है, इसकी इस पे कार्रवाई होगी? इनकी जो मांगे हैं उस पर सरकार गंभीरता से सोच पाएगी? देखो सर, ऐसा है, ये संघर्ष हमारा राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के लिए है और इसके पीछे की जो कहानी है वो मैं बताना चाहता हूँ आपको। और वो कहानी सर इतनी सी है कि मैं भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ। किरोड़ी लाल जी का संघर्ष हमने देखा है, उसको देख के हम बड़े हुए और अभी भी हम देख रहे हैं कि वो संघर्ष कर रहे हैं। और सर, मैं तो एक सामान्य घर से आने वाला छात्र था और 2016 में मैंने इंजीनियरिंग पास आउट करा और मैं अपनी तैयारियों में लगा हुआ था। मेरे को ये जो संघर्ष है, आंदोलन है, इनसे कहीं मेरा कोई नाता नहीं था, ना कोई परिवार में पॉलिटिकल बैकग्राउंड हुआ करता था हमारा। लेकिन क्या हुआ कि 2020 की बात है, 2020 में 6 दिसंबर को एक एग्ज़ाम होता है राजस्थान JN का। उस समय मैं राजस्थान में जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रहा था और 2016 से 4 साल लगातार मैं पढ़ाई में लग रहा था। लेकिन दुर्भाग्यवश ये होता है कि वो पेपर लीक हो जाता है और वो पेपर जैसे लीक होता है, जब हमें सूचना मिलती है कि पेपर लीक हो गया, तो मैं बिल्कुल ऐसे डिप्रेशन में चला जाता हूँ कि यार, एक उम्मीद थी कि JN बढ़ेंगे, घर वालों की उम्मीद थी, एक सपना था कि वो पूरा होगा, लेकिन ये पेपर लीक के चलते अब पूरा नहीं हो पाएगा। तो मेरे को बड़ी पीड़ा थी। फिर मेरे को लगा कि यार क्या करे, किसी को जानते नहीं थे, किसी को पहचानते नहीं थे नेताओं को। तो खुद ने ही 6 तारीख को पेपर हुआ और शाम को पता लगा पेपर लीक हो गया। 120 नंबर का पेपर था हमारा और उसमें से 90 नंबर हमारे आ रहे थे उस समय। तो हमको लगा कि यार, ये तो बहुत गलत हो गया हमारे साथ में। तो फिर हमने एक ऐसे ही रैंडमली एक वीडियो बना के डाल दिया कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और ये गलत हुआ है, पेपर लीक हुआ है। और आप मानोगे नहीं सर, 9 तारीख का दिन था, कर्मचारी चयन बोर्ड में हज़ारों बच्चे पहुँच गए और एक जन सैलाब उमड़ गया कर्मचारी चयन बोर्ड में और एक इतनी बड़ी क्रांति वहाँ से पैदा हुई। और फिर उसके बाद में बोर्ड में BL जाटवत अध्यक्ष हुआ करते थे यहाँ के, उन्होंने मानने से मना कर दिया कि पेपर लीक हुआ है। हमारा फिर मनोबल टूट गया। फिर हमें लगा कि यार, और कुछ करना पड़ेगा। हम फिर थाने में गए, वहाँ पे हमने FIR कराई और वहाँ FIR होने के बाद में फिर हमसे किन्हीं लोगों ने कहा कि यार, है ना, राजस्थान में एक नेता है किरोड़ी लाल, उससे मिलो तुम लोग, वो तुम्हारी मदद करेगा। मैंने कहा यार ठीक है। हम किरोड़ी लाल जी के पास गए। किरोड़ी लाल जी ने कहा कि हम 500-700 लोग गए। यार कितने लोग हो तुम? मैंने कहा बहुत लोग हैं। उन्होंने कहा कि 5000 लोग आ सकते हो। मैंने कहा बिल्कुल आ जाएंगे। उन्होंने 2 दिन का समय लिया और उस दिन हम 500-700 लोग थे। फिर हम 5000 लोग पहुंच गए उनके पास में 14 तारीख को और 5000 लोगों के साथ में हम सड़कों पर निकले और हमने एक बड़ी आवाज़ बुलंद करी उनके साथ में। फिर किरोड़ी लाल जी ने कहा चलो ठीक है, अपन सरकार तक इस बात को पहुंचाएंगे और सड़कों पे बैठ गए। उसके बाद में प्रशासन ने वार्ता करी और उसके बाद में हमारी बात को सुना गया और किरोड़ी लाल जी ने 10 दिन का समय दिया उस समय। और 10 दिन के समय के बाद में सर, राजस्थान सरकार ने कहा कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे और लगातार फिर हम SOG पुलिस सबके संपर्क में आए, भाग दौड़ करी और किरोड़ी लाल जी ने फिर 10 दिन के जैसे पूरे हुए 24 तारीख को हमें शहीद स्मारक पर बैठा कर वो चले गए थे। फिर सर 5-7 दिन लगातार मैं शहीद स्मारक पर रहा, दिन रात वहाँ रहा, आंदोलन करा और 29 तारीख को JN का पेपर हमने रद्द करवाया। जहाँ से ये कहानी शुरू होती है। और उसके बाद में एक्चुअली में सर, मेरे को लगा कि यार दोबारा तैयारी करेंगे, दोबारा नौकरी लेंगे और मैं उसी मुहिम में लग गया, मैं फिर पढ़ने लग गया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही मैंने मेरी आगे की जो पढ़ाई है वो शुरू करी और उसके बाद में ये जैसे ही एग्ज़ाम दोबारा होना था 12 सितंबर को, और 12 सितंबर को ये पेपर होता है। यही पेपर
12 सितंबर 2021 को पुणे लीक हो जाता है और वही 1052 पोस्टों पे पेपर था। तो हमें लगा कि यार पता नहीं ये क्यों हमारे साथ ही हो रहा है बार बार में, फिर पेपर लीक हो गया। 12 सितंबर को जयन का होता है सर, और 13, 14, 15 एसआई का होता है राजस्थान का, जो अभी उस पर मैं काम कर रहा हूँ, वो मुद्दा हाईलाइटेड है, वो भी पेपर उस समय लीक हुए थे। और सर उसके बाद में हमने फिर किरोड़ी लाल जी से संपर्क करा, लेकिन सर उस समय किरोड़ी लाल जी ने भी हमारी मदद करने का हमें आश्वासन दिया, लेकिन अब एक्चुअली मैं आपको रोकूंगा। पेपर लीक के मुद्दे ने, आपका जब खुद पेपर लीक हुआ और आप खुद पेपर लीक होने के बाद आपने पेपर लीक के तमाम उन मुद्दों को उठाना शुरू किया। आप बता रहे हैं कि मतलब आप खुद तैयारी कर रहे थे, जेईएन बनना चाहते थे, नहीं बन पाने के जो एक मन में जो टीस रही, उसकी वजह से फिर आप आंदोलन में आए और लगातार कर रहे हैं। सरकार आपके कितने मुद्दों को अभी तक आपने, मनोज जी, कितने आंदोलन किए हैं? और जैसे आप बता रहे हैं कि आंदोलन की शुरुआत होती है, जैसे अगर देखा जाए आपकी उम्र 28 साल है और बड़ी संख्या में युवा आपसे जुड़े हुए हैं राजस्थान के, तो कितने आंदोलन अब तक हो चुके हैं, कितने मुद्दों पे आपके आंदोलन हो चुके हैं? देखो सर, मैं आपको बताऊं, करीबन राजस्थान में मैंने बेरोजगारों के बहुत सारे मुद्दों पर अब तक 100 आंदोलन कर लिए, 100 से ऊपर मैं आंदोलन कर चुका हूं। और ये जो पन्ने हैं, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये 126 अखबारों की कटिंग है जो अब तक छपे हैं, और इनमें वही चीज़ें जो मैंने आंदोलन करे हैं, धरने दिए हैं, सरकार ने गिरफ्तार करा है, वो तमाम वो चीज़ें हैं। अब आप देख लीजिए कि 126 ये कटिंग है। मेरा जो मानना है, मेरे जो याद है कि 100 आंदोलन से ज़्यादा मैं राजस्थान के युवाओं के लिए कर चुका हूँ। उसमें सर बहुत सारे आंदोलन रहे, और मैं आपको कुछ आंदोलन है, जयन भर्ती का मेरा आंदोलन था 2020 में, उसको मैंने रद्द कराया। पुणे जयन भर्ती रद्द नहीं हुई, लेकिन सर उस पर सहमति बनी और नई भर्ती निकली, और उसी समय मेरे को लगा कि लड़ाई लड़नी है और अनशन भी शुरू करा। पहली बार मन में आया कि अब अन्याय के खिलाफ मैं लड़ूंगा, और उसी समय से लड़ाई चल रही है। रीट का पेपर सर 2021 में होता है, बड़े लेवल पे लीक हुआ, उसको मैंने रद्द करवाया। ईआरओ भर्ती परीक्षा का पेपर होता है, वो लीक हो जाता है, उसको मैंने रद्द करवाया। एसआई का सर 2021 से लेकर अभी तक चल रहा है हमारा संघर्ष, और जब तक रद्द नहीं होगा ये हमारा संघर्ष चलेगा। रीट लेवल 1 में 4 महीने तक संघर्ष किया, बच्चों की यथास्थिति के आदेश को हमने हटवाए। रीट लेवल 2 के बहुत सारे परिणाम अटके हुए थे, उनको हमने जारी करवाए। राजस्थान में 4 महीने मैंने सीईटी में 40% करवाने को लेकर 2023 से संघर्ष शुरू किया, जिसमें मेरा पाँव भी फ्रैक्चर हो गया, पाँव भी टूट गया, और करीबन 10 बार इसमें प्रदर्शन किया, और बीजेपी की सरकार ने अब उसको 40% किया, राजस्थान के युवाओं को राहत दी। और सर कंप्यूटर अनुदेशक की एक भर्ती थी, जिसमें डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं हो रहा था बच्चों को 4 महीना से, उसके लिए बीकानेर ने जाकर मैंने धरना दिया, उनका काम करवाया। और जैसे वन रक्षक है, फायरमैन है, सूचना सहायक है, संगणक है, पटवार है, वीडियो है, ऐसी तमाम भर्तियों को जारी करवा के, उनके परिणाम जारी करवा के बच्चों की ज्वाइनिंग जारी करवाई। और एक वीडियो भर्ती में भी गहलोत सरकार में डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट अटक गया था, उस समय मंत्री हुआ करते थे रमेश मीणा जी, उनकी आवाज़ में सर धरना दिया और वो हमने काम कराया। ऐसे तमाम राजस्थान में ऐसी भर्तियों को लेकर, एक भर्ती थी राजस्थान में पंचायत राज की, जो 18 साल से भर्ती नहीं आई थी, उसके लिए सर 3 साल संघर्ष किया, लगातार अनगिनत धरने दिए, सीपी जोशी के घर का घेराव करा, बीजेपी मुख्यालय का घेराव करा, और उसके बाद में अब वो एग्जाम होने वाली है जयन की फरवरी में, और अब वो भर्ती आई 1100 पदों पे। ऐसे करके राजस्थान में 100 आंदोलन लगातार मैंने किए हैं। और सर आप देखिएगा कि जब से राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी है, अभी तक मेरे को 7 बार सरकार गिरफ्तार कर चुकी है। मतलब कि आपको ताज्जुब होगा कि यानी कि 1 साल में इन्होंने मेरी आवाज़ दबाने को लेकर भरसक प्रयास किए हैं। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, जब मेरे को गिरफ्तार किया गया था तो पूरे इंडिया में ट्विटर पर बच्चों ने ट्रेंड भी कराया था कि मनोज मीणा को रिहा करो। राजस्थान में किसी भी नेता के लिए अब तक 1,28,000 ट्वीट आज तक नहीं हुए। आप बता दीजिए किसी के लिए हुए तो। एक रिकॉर्ड हुआ है। अब चलते मनोज जी, जैसे आपने बताया कि इतने आंदोलन किए आपने, लोग, हम आपकी तुलना जो है किरोड़ी लाल मीणा से कर रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल रही हैं, लगातार आप आंदोलन कर रहे हैं, सरकार किसी की हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, लगातार आप आंदोलनों में रहे हैं। मनोज, आपको क्या लगता है कि कहीं आंदोलन के थ्रू आप जो है राजनीति में तो नहीं जाना चाह रहे हैं, जो कि जो लोग आपको जानते हैं, करें टीम है आपके पास, लोग हैं आपके साथ? देखो ऐसा है सर, राजस्थान के युवाओं की पीड़ा में देखता हूँ तो मेरे को दिखाई पड़ता है कि राजस्थान में युवाओं के साथ में अन्याय हो रहा है, चाहे सरकार किसी की भी हो। मेरे को भी सर आंदोलन करने का शौक़ नहीं है, मेरे को भी जेल में जाने का शौक़ नहीं है, मेरे को भी समस्याओं को झेलने का शौक़ नहीं है, मैं भी पढ़ लिख कर एक नौकरी ले लेता। लेकिन मैंने सिस्टम को देखा है सर, जब तक इस सिस्टम में सुधार नहीं होगा, और कोई ऐसा कोई व्यक्ति जब तक कोई विधानसभा में नहीं पहुँचेगा, जब तक कोई राजनीति में ऐसा मजबूत व्यक्ति नहीं आएगा जो इन बेरोजगार युवाओं
युवाओं की पीड़ा को समझे और इनकी मदद करे। मैं सर उन चीज़ों को देख के आया हूँ, क्योंकि मैं भी एक विद्यार्थी रहा हूँ और मैंने भी युवाओं की पीड़ा को समझा है। बाकी अदर जो नेता हैं वो बहुत ज़्यादा इनसे रिलेट नहीं कर पाते, क्योंकि वो बड़े लोग हैं, बड़े नेता हैं। लेकिन मेरा मानना है कि हम ग्रास रूट से निकल के आए हैं, एक ग्रामीण परिवेश से आए हैं। हमारे ऊपर कोई गॉडफादर नहीं है, हमारा कोई फैमिली में कोई अंबानी नहीं है, एक गरीब घर से हैं। और बेरोजगारों के नेता हुआ करते थे, वो चुनाव लड़े, हालांकि चुनाव हार गए। तो क्या ऐसी कोई प्लानिंग है चुनाव की, या अभी ये आंदोलन चलता रहेगा? पेपर लीक के जो मुद्दे हैं, ये क्या किस तरीके की अब आगे की रणनीति आपकी होगी? देखो सर, ऐसा है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अभी हाल ही में मेरे को सरकार ने करीबन 10 दिन पहले गणेश जी के मंदिर में जा रहा था, दंडवत परिक्रमा देने का मेरा मन था और मैंने कहा मैं परिक्रमा दूंगा। सरकार ने जाने से मेरे को रोक दिया और इन्होंने रोक के मेरे को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट से मुझे जमानत मिली। पूरे भारत देश में ऐसा पहला मामला है कि जो सरकार इतनी डरी हुई है युवाओं के मुद्दों पर कि मंदिर जाने से भी रोक रही है। मेरे एक्स अकाउंट को इन्होंने सस्पेंड कर दिया, जिसपे बड़ी संख्या में राजस्थान के बेरोजगार युवा जुड़े थे। तो कहीं ना कहीं सरकार पे दबाव है और कहीं ना कहीं सरकार डरी हुई है। तो हमारा ये पूरा मन है कि युवाओं की लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे और जब आने वाले समय में भविष्य में जब विधानसभा के चुनाव होंगे, राजस्थान के युवा अगर कहेंगे कि मनोज भाई आपको चुनाव लड़ना है और आपको हमारी बात उठाने के लिए आप विधानसभा में पहुंचिए और हमारी बात को मजबूती से विधानसभा में रखिए, तो मैं राजस्थान के युवाओं को भरोसा दिलाता हूं कि राजस्थान के युवाओं की आवाज़ को सड़कों के साथ में फिर विधानसभा में भी उठाने का कार्य करेंगे। और अभी हाल फिलहाल जो मैं राजस्थान एसआई भर्ती को लेकर लगातार पिछले 1 साल से इसी में बड़े लेवल पर संघर्ष कर रहा हूँ। 5 बार एसआई के मामले पर गिरफ्तार कर लिया, 7 बार इन्होंने मेरे को टोटल गिरफ्तार कर लिया। तो जब तक ये एसआई भर्ती रद्द नहीं होगी हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और अभी तो सर ये 126 पन्ने की किताब है, पता नहीं ये 1000 की बने, 2000 की बने, 5000 की बने। आप मेरे को बता दीजिए कि राजस्थान में किसी भी नेता का अगर संघर्ष आपने इतनी बड़े लेवल पर देखा हो, नहीं मिलेगा। मेरी उम्र महज भले ही कम है, लेकिन सर 100+ आंदोलन मैं अब तक कर चुका हूँ और मैं राजस्थान के युवाओं को लेकर कभी भी जहाँ जरूरत होती है रात में फ़ोन कर देते, रात में पहुँच जाता हूँ। 2 बार बड़े लेवल पर अनशन कर लिए, हर जगह जहाँ युवाओं ने बुलाया वहाँ उनके लिए पहुँचा हूँ। हर लड़ाई युवाओं की लड़ी है और हर प्लेटफॉर्म पर पहुँचाने की कोशिश करी है। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ और मैं ये भी गुहार करना चाहता हूँ बीजेपी के बड़े नेताओं से कि आप मेरे को राजस्थान के युवाओं के मुद्दों पर भजन लाल जी से समय दिलवाइए, वो युवाओं की मांग को सुने और युवाओं के लिए कार्य करें। यहाँ तो खुद भजन लाल जी सर कुंभ में डुबकी लगा रहे हैं और मेरे को गणेश जी के मंदिर जाने से इनकी सरकार रोक रही है। जो सरकार मंदिर के नाम पे है, जो सरकार धर्म के नाम पे है, इस प्रकार से अगर आवाज़ दबाई जाएगी लोकतंत्र में तो हम लोकतंत्र के मूल्यों को खो देंगे और कहीं ना कहीं हमें लगेगा ही नहीं कि हम आज़ाद भारत में जी रहे हैं। हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति का आपका जारी रहेगा? आंदोलन मेरा जारी रहेगा सर। इन्होंने मेरे को गिरफ्तार कर लिया, जेल में भेज दिया, मेरा एक्स अकाउंट सस्पेंड कर दिया। मैं कह रहा हूँ सरकार मेरे को कुछ भी करे, मेरे को फांसी लगा दे, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते ना। लेकिन मैं आंदोलन करता रहूँगा और युवाओं की आवाज़ को इसी प्रकार से मजबूती से उठाने का काम करूँगा जब तक राजस्थान के युवाओं को न्याय नहीं मिलेगा। और राजस्थान के युवा कहेंगे कि मनोज भाई हम आपके साथ हैं, तो आप मेरे को बताइए विधानसभा जाना कोई बुरी बात थोड़ी है। विधानसभा में युवाओं की आवाज़ लड़ेंगे। और अभी आप कह रहे थे कि पहले भी एक नेता थे इस प्रकार से, वो भी आपकी तरह करते थे। तो सर मेरे में उनमें फ़र्क है। मैं क्या झूठ नहीं बोलता, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि अगर राजस्थान के युवा कहेंगे तो मेरा मानना यह है कि अगर आज मेरे को पुलिस गिरफ्तार करती है, सरकार परेशान करती है, तो मेरे पास ताकत नहीं है, मेरे पास कोई राजनीतिक पावर नहीं है, इसलिए परेशान करती है। लेकिन मेरे पास ताकत होगी तो परेशान नहीं कर पाएंगे। और दूसरा, मैं लोगों की तरह झूठ नहीं बोलता, मैं आपसे क्लियर कह रहा हूँ कि अगर युवा कहेंगे और मेरे क्षेत्र की जनता कहेगी तो ज़रूर राजस्थान के युवाओं की आवाज़ को उठाने का कार्य करेंगे। लेकिन और लोगों की तरह ये नहीं कहेंगे कि मैं परिवार की कसम खाता हूँ और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और मैं ये नहीं करूँगा और मैं वो नहीं करूँगा। मैं साहब क्लियर कहता हूँ और वही काम मैं करता हूँ। और मेरा ये मानना है कि हम लोकतंत्र में सबको अधिकार है और सबको युवाओं के लिए, आम जन के लिए, गरीब जनता के लिए काम करने चाहिए और इसमें कोई बुरी बात तो मैं समझता नहीं हूँ सर। ये थे हमारे साथ मनोज मीणा, जो राजस्थान में युवाओं की आवाज़ बने हुए हैं, खास करके पेपर लीक मुद्दे पर। जिस तरीके से सरकार खुद असमंजस में है, पेपर लीक का जो मुद्दा आ रहा है उस पर पेपर एसआई की भर्ती रद्द की जाए या न की जाए, कोर्ट जा रही है, तमाम उसमें मंत्री बयान दे रहे हैं। लेकिन मनोज मीणा का कहना है कि ये लगातार युवाओं की आवाज़ बनते रहेंगे। अगर युवा चाहेंगे, इनके साथ जो जुड़े हैं, इनके क्षेत्र की जनता चाहेगी तो ये विधानसभा की तैयारी भी करेंगे, उधर भी जाएंगे। ये इनका कहना है कि ताकत वहीं से मिलेगी और बात वहाँ पर उठाते रहेंगे।
इन्हें किरोड़ी लाल मीणा के रूप में युवा देख रहे हैं और लगातार ये उनके आंदोलनों को, उनके मुद्दों को उठाते हुए नजर आते हैं। एबीपी लाइव के लिए संतोष कुमार पांडे, जयपुर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.